मैं नीलम मिश्रा आप सबको ले चलती हूँ मैं अपनी कक्षा संस्कृत से संस्कृति की ओर। तो आइए चलते हैं। हम सब जानते हैं कि जो संस्कृत भाषा है ये हमारी प्राचीनतम भाषाओं में से एक भाषा है। ठीक है, ये मधुर भी है, ये इसे जो है हम देववाणी कहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारी जो संस्कृत भाषा है इसका जो आजकल जो है ये खोती जा रही है। लोग इसे एक जटिल भाषा के रूप में देखते हैं, है ना। लेकिन कोई जटिल भाषा नहीं है। इस पर हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है ये, क्योंकि अब जो है बहुत से लोग ये कहते हैं समझ में नहीं आती है, हमें अपने बच्चों को पढ़ाने में कठिनाई होती है क्योंकि उन्हें ही नहीं आती है। तो बस केवल और केवल थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। आइए आज हम संस्कृत के बारे में जो व्याकरण हम आप पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी यानी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जो प्रथम चरण में आते हैं, जो ये व्याकरण में ध्यान रखना है कि संस्कृत में जो होता है नंबर 1 वचन। तो ये वचन हम सब जानते हैं कि वचन जो होते हैं वो कितने होते हैं, 3, यानी संस्कृत में होते हैं वचन 3। कौन कौन से होते हैं, पहले तो एक वचन है ना, फिर होते हैं जो लेंगे हम द्विवचन, और फिर आता है हमारा बहुवचन। एक वचन यानी वचन का मतलब ही होता है संख्या, यानी 1, 2, और बहुवचन में होता है 3 या 3 से अधिक। ठीक है, तो पहला क्लियर हो गया यानी वचन। अब आता है नंबर 2। अगर हमने वचन लिया तो अब हम आते हैं संस्कृत में पुरुष। जब हमने पुरुष की बात की तो यहाँ पर हमने संस्कृत में लिया पुरुष में कि पुरुष भी 3 होते हैं। कौन कौन से, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहाँ हम उनको भी लिखते हैं, यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और ऐसे ही हम लिखते हैं तीसरा जो है वो है आपका उत्तम पुरुष। तो अब हमने इन तीनों को भी लिख लिया। अब आते हैं हम संस्कृत में जो तीसरे नंबर पर हम जो चीज लेते हैं वो है हमारा लिंग। याद रखना है हमें कि लिंग जो है ये भी हमारे संस्कृत में 3 ही होते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हमने लिंग यानी पुल्लिंग, पुल्लिंग के बाद आता है हमारा स्त्रीलिंग, और फिर तीसरे नंबर पर जो हमारा आता है वो है हमारा नपुंसकलिंग। अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले एक बार हम फिर से इन चीजों को देखते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यानी संस्कृत में वचन कितने होंगे, 3। यहाँ पर 1, 2, 3 या 3 से ज्यादा, ये चीज देखनी है। फिर आता है पुरुष, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष वो होता है जो हमसे दूर है, हमसे दूर है मतलब हम जिसके बारे में बात करते हैं। मध्यम पुरुष वो है जिनसे हम बात करते हैं। प्रथम पुरुष जिनके बारे में बात करते हैं, जो दूर है हमसे। मध्यम पुरुष जिनसे हम बात करते हैं, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप। उत्तम पुरुष जो वक्ता है यानी बोलने वाला, यानी मैं। ठीक है, तो अब आता है हमारा लिंग, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग वो होता है जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वे शब्द, ये पुल्लिंग में आ गया। वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, स्त्रीलिंग। लेकिन वे शब्द जो ना तो पुरुष और ना स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो नपुंसकलिंग। यहाँ पर हमें ध्यान ये देना है कि नपुंसकलिंग में ऐसे शब्द आते हैं जो स्वचालित यानी अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो नहीं चल सकते हैं। जैसे हम नदी ले सकते हैं, लेकिन नदी क्यों, क्योंकि नदी जो है स्वचालित है, इसलिए नदी को हम नपुंसकलिंग में नहीं रखेंगे। वृक्ष, पत्र, नेत्र, व्यजनम, ये चीजें होती हैं हमारे नपुंसकलिंग में। तो अब हमारे जो है 3 चीजें हमारी क्लियर हुई। ठीक है, अब आते हैं हम, जब हमने इनकी बात की तो ये हमारी व्याकरण में आए। अब आते हैं हम कर्ता। संस्कृत में कर्ता होते हैं 9, यानी इनको हम सर्वनाम में भी लेते हैं, संज्ञा में भी लेते हैं सभी। तो जब हमने कर्ता 9 लिए तो हम फिर से जो है एक टेबल बनाते हैं आपके पास। इसमें क्या है, फिर से हम लेंगे पुरुष, पुरुष। तो पुरुष में हमारा क्या होगा, प्रथम पुरुष। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है हमारा मध्यम पुरुष, और तीसरे नंबर पर हमने लिया इसमें उत्तम पुरुष, यानी पुरुष को हमने लिख दिया। अब आता है हमारा वचन। तो यहाँ पर हम इसी को जो है फिर से लेते हैं कि जैसे वचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वो चीजें भी हम रखेंगे इसमें। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब जब हमने यहाँ पर तीनों वचनों की बात की है तो यहाँ प्रथम पुरुष में हमने क्या लिया, जो हमने आपको बताया,
जो ही और सी यानी जिनके बारे में बात करते हैं जो हमसे दूर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जैसे पुल्लिंग में लिया सह, सह का मतलब होता है वह, ठीक है। अब आता है सह का जो द्विवचन होता है यानी वह के बाद वे दोनों, तो तव, तव का मतलब हमारा क्या हो गया, वे दो या वे दोनों। फिर इस तव का जो यानी यही जो सह जो है इसी का बहुवचन होता है ते, ते का मतलब होता है वे शब्द। अब जब हमने ये वे शब्द तक लिख लिया तो ये केवल और केवल पुल्लिंग है, यानी अगर हमने लिखा बालक, वह हाथी, वह घोड़ा, ये तो उनके लिए जाएगा वह। अब हम आते हैं स्त्रीलिंग में, इसी को हम स्त्रीलिंग में सा, जिसका अर्थ यही होगा वह, है ना। फिर तव पुल्लिंग है लेकिन सा के बाद स्त्रीलिंग में आता है ते, इनका मतलब होता है वे दो। और ऐसे ही आते हैं हम ता यानी वे शब्द जो हमारा स्त्रीलिंग में आता है वे शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के वे, वह, वे दो और वे सब ये स्पष्ट किया। अब आते हैं नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग में लेते हैं हम तत् ते तानि, वह, वे दो, वे सब, ठीक है। अब आता है मध्यम पुरुष, ये है कि ये जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भेद है ये केवल और केवल पुल्लिंग में है, ठीक है। यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद केवल प्रथम पुरुष में है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में कोई भेद नहीं है। मध्यम पुरुष में आता है त्वम, त्वम का मतलब होता है तू या तुम, ये चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। फिर आता है युवाम, युवाम का मतलब होता है तुम दो या तुम दोनों, ठीक है। फिर आता है बहुवचन में आता है इसका यूयम, यूयम का मतलब होता है तुम सब या तू सब। तो यहाँ पर तू सब तो गलत लगेगा, है ना, तो इसलिए बोलने की अगर हमने उसे देखा तो तुम सब, तो त्वम युवाम यूयम यानी ये मध्यम पुरुष जिससे हम बात करते हैं। तीसरे पे आता है उत्तम पुरुष यानी मैं, अहम, तो अहम यानी यहाँ पर कर्ता, कर्ता तो सबसे पहले वही है ना जो कार्य करने वाला व्यक्ति हुआ, जो पर्सन हुआ वो क्या करता, तो अहम का मतलब होता है मैं, ठीक है। अहम के बाद आता है आवाम, अब आवाम का होता है हम दो या हम दोनों। फिर इसी का जो बहुवचन होता है वो होता है हमारा वयम यानी हम सब। तो यहाँ पर हमने जो है कर्ता अपने 9 कर्ता जो है स्पष्ट किए हैं। अब इनके साथ में क्या होता है, जब ये कर्ता 9 है यानी 9 है तो अब हम क्रिया भी 9 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो क्रिया है क्रिया को लेते हैं। अभी हमने ये लिया कर्ता, अब जब हमने क्रिया को लिया तो 9 में हम सबसे पहले क्रिया को स्पष्ट करेंगे आपको एक धातु के माध्यम से, जो हमने लिया अस धातु में। क्रिया भी हमारी जो है 9 होगी, इसकी भी हम एक टेबल बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ धातु लेते हैं अस, तो अस का मतलब होता है होना, जहां पर है, हो, तुम हो, मैं हूं आदि आता है। तो यहाँ पर हम फिर से लेंगे पुरुष, और पुरुष में यहाँ पर वचन, एक वचन, बहुवचन, और फिर आता है एक वचन, एक वचन के बाद आता है द्विवचन, क्योंकि 2 की डिजिट है ना तो द्विवचन, और फिर लास्ट जो होता है वो है हमारा बहुवचन यानी 1, 2, 3 या 3 से ज्यादा। फिर आता है हमारा, जब पुरुष लिया हमने तो प्रथम पुरुष, फिर से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब यहाँ पर हमने जब मध्यम पुरुष लिया आते हैं उत्तम पुरुष पर, ठीक है। अब प्रथम पुरुष, अब चूंकि हमने अस का मतलब होता है होना, तो यहाँ पर हमने है की टेबल को लेना है। जैसे अगर हमने प्रथम पुरुष में, तो यहाँ का मतलब होता है अस, अस्ति, ध्यान देना, अस्ति, यहाँ का जो लास्ट शब्द निकला ये है टी, वर्ण जो निकला टी, तो ये ध्यान। फिर अस्ति के बाद आता है स्तः, फिर संति। अब यहाँ है के लिए, जैसे हमने कहा भी, जो तुम्हें आपको जो हमने कर्ता वाली टेबल बनाई थी उसमें सह, तो वह, अब वह अस्ति, सह अस्ति, वह है, तव स्तः, वे दो है, ते संति, तो वे सब है। तो ये जो है हमें मैच करते जाना है, जिस नंबर का कर्ता उस नंबर की क्रिया। तो अस्ति, स्तः, संति, असि, स्थः, और फिर आता है इस्त, ये मध्यम पुरुष में जाएगा जहां हमने त्वम युवाम यूयम पढ़ा था। फिर आता है उत्तम पुरुष, अस्मि, स्व, और फिर जाता है स्म। इसका मतलब है हमारा
कि ये उत्तम पुरुष जो हमने अहम आवाम वयम वाला पढ़ा था। तो अस्मि स्वा स्म। अब हमें इसमें क्या देखना है कि जो लास्ट वर्ड देखो इसकी पी तह अंति सी थह थ, इसमें मी वह म। अब हमें क्या करना है कि जो कर्ता वही क्रिया। ध्यान ये देना है कि कोई भी, जैसे जो भी हमने कर्ता को लिया कि वह खाता है, वे दो खाते हैं, वे सब खाते हैं, तो यहाँ कोई भी यानी अस की जगह पर कोई भी हमारी अन्य धातु हो सकती है। धातु क्या है? जो क्रिया का मूल रूप है धातु। पठ पढ़ना, खाद खाना, हंस हंसना, ये सब है। तो यहाँ पर अगर हमने कहा वह पढ़ता है तो सह पठ धातु लगा देंगे पठती। वे दो पढ़ते हैं तो त लगाएंगे पठतः, यानी हर जगह पठ 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 जोड़ देंगे। और यहाँ पर पठामी, आमी आएगा क्योंकि सी तक तो ठीक चलता है। यहाँ पर बड़े आ की मात्रा पठा पठा पठा, तो इस तरह से पठ मतलब पढ़ना, और फिर ये जो लास्ट वाले वर्ड हमने आपको बताए ये लग जाएंगे, और इस तरह से क्रिया और कर्ता। ठीक है, अगले वीडियो में आपको आगे समझाएंगे उसको। ठीक है।